नाज़रीन, ये 1992 का साल था जब पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में एक तारीख रकम कर रहा था और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। ये पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के साथ पाकिस्तान आ रहा था। और दूसरी तरफ ये 1992 का साल ही था जब PIA अपने ऊंची उड़ान के बाद अब निचली परवाज पर थी और PIA की जगह एमिरेट्स एयरलाइन ले रही थी। ये वो एमिरेट्स थी जिसे फिजाओं से आशना PIA ने किया था। दुबई एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट था जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी मेहनत की थी। दुबई एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट था जिसे PIA ने शर्फ बख्शा था। PIA की वजह से एमिरेट्स एयरलाइन दुबई एयरपोर्ट जो है वो अब हेथ्रो को पीछे छोड़ रहे थे। 30 साल की मेहनत के बाद एमिरेट्स एयरलाइन और इस तरह की दीगर एयरलाइन जो है वो अब बुलंदियों को छू रही है। लेकिन PIA जिसने तरबियत दी थी इन एयरलाइंस को, अब वो गिरावट का शिकार हो चुकी थी। ये 1992 का ही साल था जब PIA के खसारे का आगाज हुआ। 92 से शुरू होने वाला खसारा जब 2009 तक पहुंचा तो यहां पर पहुंचते पहुंचते 12 अरब रुपए का खसारा बढ़ चुका था। और जब यह सूरत हाल 2020 तक पहुंची तो खसारा था यह बढ़कर 3 खरब 71 अरब और 14 करोड़ पर पहुंच चुका था। आज सूरत हाल ऐसी है कि PIA की बोली लगानी पड़ी है। पहली मर्तबा बोली हुई तो यह बोली नाकाम हो गई, फिर दूसरी मर्तबा बोली करवाई गई। 2010 के बाद ही निजकारी की बातें शुरू कर दी गई थी। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि मैंने 2013 में मशवरा दिया था कि PIA की निजकारी कर दी जाए। साबिक वजीर खजाना और मौजूदा डिप्टी वजीर आजम और साबिक वजीर खजाना और मौजूदा वजीर खारजा इसहाक डार भी जो है इस हवाले से मशवरा दे चुके थे कि 2015 में PIA की निजकारी कर दी जाए। लेकिन उसके बाद फिर जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने मुखालफत की और उस वजह से ये निजकारी का अमल शुरू नहीं हो सका। हमने जहां गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात छोड़ी थी हेथ्रो एयरपोर्ट की, उसकी तरफ मैं आता हूं कि हेथ्रो एयरपोर्ट को दुबई एयरपोर्ट पीछे छोड़ रहा था और 30 साल की तेज तर तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। दूसरी तरफ कराची एयरपोर्ट था, कराची जिसे रोशनियों का शहर करार दिया जाता है, वो कराची जहां पर जिंदगी जो है वो रवां दवां थी, वो कराची जिसे गरीब की मां भी कहा जाता था, उस कराची को नजर लग गई। एक तरफ फिरका वाराना फसादात फूट रहे थे, दूसरी तरफ लिसानी फसादात जो है वो फूट रहे थे और तीसरी तरफ जिस कराची के एयरपोर्ट को रौनक बख्शती थी PIA, वो भी गिरावट का शिकार हो रही थी। एक तरफ एमिरेट्स एयरलाइन जो 30 साल के बाद जो है अपनी बुलंदियों को छू रही है और दूसरी तरफ PIA थी जो 40 साल की अपनी एक रोशन तारीख के साथ, अजमत रफ्ता के साथ जो बुलंद परवाज कर रही थी, वो निचली परवाज पर आ गई। इतनी निचली परवाज पर आई कि जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि 1992 से यह खसारे का अमल शुरू हुआ और 2009 तक पहुंचते पहुंचते ये 12 अरब रुपए तक जा पहुंचा। एक और मामला यह है कि PIA में सियासी अकरबा परवरी की वो दास्तान रकम हुई जो कभी अफसानों में भी सुनने को नहीं मिलती थी। यहां पर्ची माफिया ऐसा चला कि 40 वर्कर्स भर्ती करने की पर्ची भिजवाई जाती थी तो 400 मुलाजमीन भर्ती कर लिए जाते थे। कोई सियासी वाबस्तगी का हामिल शख्स किसी बड़ी नशिस्त पर विराजमान होता तो फिर वो स्टेशन मैनेजर भी अपने ही भाई बंदों को लगा देता था। और यह सूरत हाल सिर्फ छोटे इलाकों तक नहीं रही, छोटे एयरपोर्ट्स तक नहीं रही, बल्कि दुबई जैसी बड़ी जगह पर, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में और बरतानिया जैसे बड़े मुल्क में भी अपने भाई बंद स्टेशन मैनेजर भर्ती किए गए। 150 अफराद जो कि एक जहाज की देखभाल करते हैं, एक जहाज पर 400 लोगों को खपाया गया। और यही सिलसिला बढ़ते बढ़ते जब 2010 को पहुंचा तो खसारा भी अपनी बुलंदियों पर था। कई मरतबा ऐसी खबरें सामने आई कि मुसाफिर कम और PIA के अमले के ज्यादा अफराद डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सवार होते हैं। यही सूरत हाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स की थी। PIA के अफसरान से अमला तक की भारी तनख्वाहों के अलावा उनके फ्री टिकट्स और दीगर लवाजमात भी इदारे पर बोझ बन रही थी। दूसरे अल्फाज में अगर यह कहा जाए कि लूट मार, अकरबा परवरी, बेदरेर मुलाजमीन की सियासी भर्तियां जिन्होंने इस मुनाफा बख्श इदारे को खसारे की ऐसी दलदल में धकेला कि पूरा इदारा ही एक बेहतरीन तैयारी की कीमत से भी कम पर ही बेचना मजबूरी बन गया। जैसे हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में BBC का तज़किरा कर चुके हैं, ऐसे ही एक और बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे DW ने भी इस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट शाया की। उसने अपनी रिपोर्ट में PIA में तवील अरसा तक अपनी खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान के इंटरव्यूज के हवाले देते हुए यह कहा कि अफसरान पर हुकूमती दबाव भी इदारे की तबाही की एक बड़ी वजह बना। किसी अहम ओहदे पर तकर्री हो, पसंदीदा एयर होस्टेस हो और कप्तानों को बैरून मुल्क फ्लाइट पर ट्रेड यूनियन की मर्जी के बगैर नहीं भेजा जा सकता था।
बैरून मुल्क दौरों के लिए माजी में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की रिहाइश गाह का बंदोबस्त करना भी पीआईए के स्टेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होता था। और यह सब कुछ सबसे ज्यादा जमहूरी अदवार, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दौर में होता रहा। किसी ने सियासी भर्तियां की, किसी ने अकरबा परवरी की और किसी ने गलत अंदाज में अपने ही पायलट्स को मशकूक बना दिया। नतीजा एक तरफ खसारा और दूसरी तरफ यूरोप जैसे मुनाफा बख्श रूट की बंदिशें थी। मेडिकल बजट जो 1 अरब था उसे 4 अरब तक पहुंचाया गया। 40 अफराद की जगह 400 अफराद भर्ती किए गए। एक जानिब सियासी दबाव, अफसरशाही थी तो दूसरी जानिब ट्रेड यूनियन के ओहदेदारों के मफादात का भी खेल था। लेकिन अगर इंटरनेशनल रूट्स की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड ममालिक की तादाद तकरीबन 195 के करीब है और पीआईए उन एयरलाइंस में शामिल है जिनके पास आधी दुनिया से ज्यादा के बैन अवी रूट्स हैं। और अगर यह कहा जाए कि दुनिया के बेशतर खित्तों के रूट्स और लैंडिंग राइट्स पीआईए के पास हैं तो वो 80 के करीब है, जिनमें मशरक वस्ता, यूरोप, वस्ती एशिया, चीन शामिल है। और अगर बड़े मुल्कों की बात की जाए तो सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, बरतानिया, कनाडा, चीन, तुर्किया, इराक और बेशुमार ममालिक ऐसे शामिल हैं। एमिरेट्स जो दुनिया की नंबर 1 फिजाई कंपनी है, उसकी तरबियत, उसे चलाने का इंतजाम भी पीआईए का था। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि दुबई को दुबई बनाने में जहां पाकिस्तानियों का खून पसीना शामिल था, वहीं पीआईए की महारत थी कि जिसने एमिरेट्स और यूएई को फिजाई रास्तों और तरक्कियों से रूशनास कराया। मगर 2020 में कौमी असम्बली को जो एदाद शुमार बताए गए पीआईए के हवाले से, वो कुछ ऐसे थे कि कौमी एयरलाइन 18 बैन अवी रूट्स पर नुकसान किए जा रही थी। और यह नुकसान 2020 में जो पार्लियामेंट के सामने दस्तावेज की शक्ल में आया, वो बताया गया कि फकत 10 सालों में, जी हां, 2009 से 2019 तक ये जो खसारा था यह बढ़कर 3 खरब 71 अरब और 14 करोड़ पर पहुंच चुका था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1992 से 2009 तक पहुंचते पहुंचते यह 12 अरब रुपए का खसारा बन चुका था और यह खसारा 2009 से 2020 तक जब आया तो यह 3 खरब को क्रॉस कर चुका था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बद इंतजामी इस इदारे के साथ की गई और किस तरह से कौम के इस बेहतरीन इदारे का मजाक उड़ाया गया, किस तरह से सियासी भर्तियां की गई, किस तरह से इस इदारे को लूट खसूट का बाजार बनाया। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस बेहतरीन स्लोगन था और उसकी तारीख भी गवाही देती है, लेकिन पस्त तरीन ज़हनियत और अपने मफादात की भींट चढ़ाया गया इस स्लोगन को, इस अहम तरीन इदारे को, और आखिरकार इस कौमी असासे को बेचना पड़ गया। नाज़रीन, आपके सामने मैंने इन 2 प्रोग्राम्स के जरिए पीआईए की तारीख और उसके शानदार माजी और बेहाल हाल की कारगुजारी रखी है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हम मजीद बात करेंगे कि पीआईए के असासाजात कहां कहां पर हैं और मुस्तकबिल के हवाले से क्या ये भी बेच दिए जाएंगे। इस पर डिस्कस करेंगे। आपके सामने वो हकायक रखे जाएंगे जो मुस्तनद दस्तावेज की शक्ल में पार्लियामेंट के सामने पेश किए गए थे और खुद हुकूमतों ने इसका एतराफ किया था कि पीआईए के साथ क्या क्या किया जाता रहा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।